नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे दुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृमोसुद केवली बड़िदम। समय सारथी ग्रंथादिराज निर्जराधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। सर्व दुखों को दूर करने का उपाय, सर्व कार्य की सिद्धि का उपाय यहाँ आचार्य भगवान हमें बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वस्तु स्वरूप कैसा है? सारे ही जीवों का एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, संगी असंगी, देवनार की जीव मात्र का स्वरूप ऐसा है कि ज्ञान में प्रति समय अनेक ज्ञेयाकार बनते हैं। किसी का भी ज्ञान ज्ञेयाकार रूप नहीं होता, ज्ञेयों से अप्रभावी रहता है। ये ज्ञान की जानने की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि कभी भी किसी ज्ञेयाकार रूप होता नहीं, ज्ञेय रूप होता नहीं, ज्ञेय से अच्छा बुरा होता नहीं। ऐसा ज्ञान का स्वरूप है और ज्ञान इतना शुद्ध सुरक्षित है तो भगवान आत्मा तो परम शुद्ध सुरक्षित है। अर्थात किसी भी पर पदार्थ का जानना हो रहा है, उसका करना नहीं हो रहा, मैं करता नहीं। और जिस किसी को भी जानना हो रहा है उस रूप कभी नहीं होता, इसलिए मैं शुद्ध शुद्ध तत्व हूँ। अब ऐसा जो ज्ञान जाने, ऐसा मेरा स्वरूप है। मैं संयोग शरीर कर्म कषाय रूप होता ही नहीं। ये संयोग शरीर कर्म कषाय में नहीं। भेद से भी कहो तो मैं ज्ञायक हूँ और जानना मेरी पर्याय है, बस। अब ऐसा स्वरूप जानकर कितने भी ज्ञेय ज्ञान में बनने दो, जो बन रहे हैं सो बनते रहें, नहीं बने तो नहीं बने, बने तो बने। ऐसा नहीं अब ज्ञेयों को हटाओ, जो ज्ञेय बनना है सो बने, नहीं बनना है नहीं बने। मेरी प्रसिद्धि मेरे ज्ञान में मेरे एक त्रिकाली ध्रुव पने से हो गई, बस। मैं भगवान आत्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ। कोई संयोगी पर भाव या संयोग न मेरे हैं, न मैं उनका हूँ, न कोई अच्छा है न कोई बुरा है। जैसे दर्पण में अनेक पदार्थ झलकते हैं, दर्पण नहीं कहता ये पर पदार्थ मेरा है। दर्पण में 10 करोड़ रुपए झलक जाएं, दर्पण नहीं कहता कि ये 10 करोड़ मेरे हैं। और वो झलक जाने से मेरा कोई गुड लक हो गया। 10 करोड़ झलक जाए तो गुड लक, और 1 करोड़ का नुकसान हो जाए तो बैड लक। दोनों कंडीशन में दर्पण एज इट इज विराजमान है, एज इट इज। बस ऐसी अपनी शाश्वत सत्ता और अपने स्वरूप का निर्णय होना, अनुभव होना, अनुभव होने पर राग आदि का अभाव होना, टेंशन मिट जाना, निराकुल हो जाना, और यही शांति का मार्ग है। बस यही निर्जरा है और ये संपूर्णता को प्राप्त होते हुए मोक्ष पद को प्राप्त करता। इतनी बात है ना। कल अपन ने भावार्थ पढ़ा था 141 श्लोक का। आचार्य भगवान कह रहे थे कि अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अभी भी आचार्य देव को संतुष्टि नहीं हो रही। अब आचार्य देव क्या कहते हैं?
अब इसी बात को और विशेष कहते हैं, इसी बात को और विशेष कहते हैं। किस बात को? एक बार भावार्थ और पढ़ लेते हैं। देखो, जैसे अनेक रत्नों वाला समुद्र एक जल से भरा हुआ है। अनेक रत्नों वाला समुद्र, बोलो, समुद्र की गहराई में देखो, अनेक रत्नों से भरा हुआ समुद्र जल से भरा हुआ है और उसमें छोटी बड़ी अनेक तरंगें उठती रहती हैं जो कि एक जल रूप ही है। इसी प्रकार अनेक गुणों का भंडार यह ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान समुद्र आत्मा एक ज्ञान जल से ही भरा है और कर्म के निमित्त से ज्ञान में अनेक भेद, अनेक व्यक्तियां अपने आप प्रकट होती हैं। ज्ञान नहीं करता कुछ भी, ज्ञान पर्याय भी कुछ नहीं करती, ज्ञान पर्याय में भी अकर्ता है। भगवान आत्मा तो परम अकर्ता है, पर्याय भी कुछ नहीं करती, नंबर एक, और पर्याय में अनेक व्यक्तियां होने पर भी, अनेक गेयाकार बनने पर भी वो ज्ञान कभी किसी गेयाकार रूप नहीं होता, ज्ञान ज्ञानाकार बना रहता है। ये दो बातें हैं, दो बातें समझ में आ जाए। उनने हमसे ऐसे कह दी, अरे ज्ञान में ये जानने में आया बस, और ये ज्ञान ज्ञायक से अभिन्न है, सो ज्ञायक को प्रसिद्ध कर रहा है। ओ मैं तो भगवान आत्मा हूं, ये कहानी है। क्या बोल रहे हैं? अपने आप प्रकट होते हैं, उन्हें एक ज्ञान रूप ही जानना चाहिए। ज्ञान में जितने भी गे बनते हों सो बने, अपने को एक ज्ञान रूप ही जानना चाहिए। बोलो, अपने को एक ज्ञान रूप ही जानना चाहिए। मैं सदा एक ज्ञान रूप ही रहता हूँ, ऐसा जानना चाहिए। अब जो ऐसा जाने तो मोक्ष मार्ग प्रकट हो। वस्तु स्वरूप तो अनादि अनंत ऐसा ही है, वस्तु स्वरूप तो अनादि अनंत ऐसा ही है। आप व्यर्थ में कह रहे हो मेरा लाभ हो गया, मेरी हानि हो गई, मुझे मान हो गया, मुझे मेरा अपमान हो गया, ये सारी व्यर्थ की बातें हैं। बोलो, ज्ञान में सिर्फ ज्ञान होता है ओनली। कह रहे ना, ये रचनाओं के मर्म ऐसे समझ में आएंगे। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। क्या बढ़ गया? ज्ञान में बहुत लक्ष्मी का ज्ञान हुआ तो क्या बढ़ गया? अनंत गुणों में से एक दो गुण बढ़ गए, और घट गई तो एक दो गुण कम हो गए। समुद्र में जो अनंत रत्नों वाला समुद्र जल राशि से भरा हुआ है, उसकी एक बड़ी लहर आ गई तो रत्न राशि कम हो गई, जल राशि कम हो गई। बोलो क्या हुआ? क्या? कुछ नहीं हुआ। लक्ष्मी घटी अधिकार भी, घट गया क्या बोलिए। क्या घट गया तुम्हारा? क्या बढ़ गया तुम्हारा? हूं कौन मैं? ये द्रव्य गुण प्रयास, ये स्वरूप पता नहीं हो ना, तो इनके मर्म नहीं निकल पाएंगे। असमान जाति द्रव्य प्रयास से देखते रहोगे, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, बढ़ गया क्या बोलिए। कल दोपहर की क्लास में जितने लोग नहीं आए थे वो कल की क्लास सुन लें जरूर से, तब ही आज की क्लास समझ में आने वाली है। कल बहुत मेहनत लगाई थी अर्थ और तत्व में, ठीक है। आज ये बात आने वाली है, ये कि आपकी असमान जाति द्रव्य पर्याय में कैसे अहम बुद्धि बनी रहती है और अर्थ तत्व का ज्ञान नहीं होता। एक की अस्थि में अनंत की नास्ति छिपी रहती है। प्रत्येक वाक्य विधि निषेधात्मक ही होता है।
उस वाक्य में अनंत की नास्ति छिपी रहती है। क्या बोला? ये पेंसिल है, अब इसमें अनंत की नास्ति हो गई। साबुन नहीं, मग्गा नहीं, बाल्टी नहीं, चद्दर नहीं, टॉफी नहीं, दूध नहीं, पानी नहीं, मंदिर नहीं, घर नहीं, कितना बोलोगे? ये पेंसिल है और अनंत की नास्ति। अब वो अनंत को जानो कि मत जानो, नास्ति है इस बात में। और पेंसिल स्वयं में अनंत धर्मात्मक है। पेंसिल अपने आप में अनंत धर्मात्मक है और पर से नास्ति है। ये इस वस्तु स्वरूप को नहीं जाना जाएगा ना, तब तक सुखी नहीं हो सकते। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा। सम्यक दर्शन सबको चाहिए, तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं चाहिए, काम नहीं बनेगा। इसलिए दोपहर की क्लास में आने से पहले कल के एब्सेंट लोग पहले सुन लेना जरूर से, तो आपको बात आगे समझ में आने वाली है। ठीक है? यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अपने आप प्रकट होते हैं, उन्हें एक ज्ञान ही जानना चाहिए। कितने ज्ञेयाकार ज्ञान में बन रहे हैं? एक ज्ञान है बस, मैं एक ज्ञान। क्रम से धीरे धीरे राग मिटता है इस बात की स्वीकृति करने से। स्वीकार नहीं करोगे तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ चलते हैं, मिथ्यात्व सहित, और अनंत भव समुद्र में डूबता है। ये समझ लो, अपने पास इतना गोल्डन चांस आया है कि अपन अपने को संसार में डूबने से बचा सकते हैं। इतना सुंदर अवसर आया है। खंड खंड रूप से अनुभव नहीं करना चाहिए। अब इसी बात को विशेष कहते हैं। आगे का श्लोक, इसी बात को विशेष कहते हैं। श्लोक नंबर है 142। ठीक है? संस्कृत पढ़नी अच्छे से नहीं आती है, इसलिए श्लोक को पढ़ना छोड़ रहे हैं, डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ते हैं। खंड खंड रूप से अनुभव नहीं करना चाहिए, इसका भाव और बताइए। किससे? खंड खंड मतलब आपको ज्ञान ही जानना चाहिए, ज्ञान समुद्र जानना चाहिए, खंड खंड रूप नहीं जानना चाहिए। मतलब हाँ, खंड खंड रूप मतलब कि ज्ञान में, जैसे वो थाली का दृष्टांत दिया था ना, कि वो थाली में चंद्रमा झलक रहा है, पानी में चंद्रमा, तो हमको क्या दिखाई दे रहा है? थाली में चंद्रमा, ओ चंद्रमा, थाली में चंद्रमा, थाली में चंद्रमा। अब चंद्रमा तो फॉर टाइम बीइंग झलकेगा। अब अंधेरा झलक गया, ओ थाली में अंधेरा अंधेरा। फिर उल्लू झलक गया, ओ उल्लू आ गया, उल्लू आ गया। तो ये खंड खंड अनुभव करना है, खंड खंड अनुभव कर रहे हैं। जबकि पानी के समीप जाके देखेंगे तो पानी तो एक अखंड पानी 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 अखंड पानी है, जो न चंद्रमा रूप हुआ, न काले घने बादल रूप हुआ, न उल्लू रूप हुआ। पानी कैसा है? अखंड। अब विचार करो, ज्ञान की पर्यायी अखंड है, तो भगवान आत्मा परम अखंड वस्तु है, अनंत धर्मात्मा। एक अर्थ तो ये हुआ। दूसरा, 31 नंबर की गाथा में ये खंड खंड ज्ञान की भी चर्चा है कि इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी जानना है वो खंड खंड रूप होता है। वो ज्ञान पर्याय कैसी है? अखंड। ये भाव इंद्रिय ना, भाव इंद्रिय, तो भाव इंद्रिय जैसे मान लिया ये चक्षु इंद्रिय है, तो चक्षु इंद्रिय के बिहाइंड जो आत्म प्रदेश है, तो चक्षु इंद्रिय संबंधी जो विषय हैं, है ना, वर्ण गुण की पर्याय, आकार आदि, तो ये उस पर्टिकुलर प्रदेश से होंगे।
तो ये खंड हो गया। घ्राण इंद्री संबंधी जो ज्ञान है, गुड स्मेल बैड स्मेल, वो घ्राण इंद्री के बिहाइंड जो आत्म प्रदेश है वहां से ज्ञान होएगा। जिह्वा इंद्री से जो चखना आंख से नहीं कर सकते, चखना घ्राण से नहीं हो सकता, चखना किससे होएगा? स्पर्शन ये जिह्वा इंद्री के माध्यम से। तो ये क्या हो गए? खंड 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 हो गए। ज्ञान पर्याय कैसी है? पूरे असंख्यात प्रदेश में अखंड ज्ञान पर्याय। तो कह रहे हैं आप खंड खंड अनुभव नहीं करो, एक अखंड का आश्रय करो। पर्याय में भी अखंड हूं, पर्याय में भी। भगवान आत्मा तो अखंड है ही है, अनंत धर्मात्मक वस्तु। अब आचार्य देव इसी बात को और विशेष समझाते हैं, और विशेष समझाने में बहुत जोर की डांट भी लगाते हैं। भाषा समिति के धारी अमृतचंद आचार्य भगवान अब देखो जरा क्या बोल रहे हैं। कल्पना नहीं करी होगी ऐसा कुछ बोल रहे हैं। आज तक किसी ने ऐसी कल्पना नहीं की होगी ऐसा कुछ बोलने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, बहुत ही गजब का श्लोक है, बहुत गजब का। देखो क्या बोल रहे हैं। कोई जीव तो अति दुस्तर, बहुत कठिन, और मोक्ष से परान्मुख कर्मों के द्वारा स्वयमेव जिनाज्ञा के बिना क्लेश पाते हो तो पाओ। तुम हमारी बात नहीं मान रहे ना? जा रहे हो तो जाओ, मरो, हम क्या, हमें को क्या, ऐसा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मोक्ष से परान्मुख, ओपोजिट। अति दुस्तर तप, तप तो कैसा हो रहा? अति दुस्तर। भैया ये तो बहुत संयमी है। सम्यक दर्शन के बिना काय के संयमी? अति दुस्तर तप तपो तो तपो, बहुत क्लेश पाते हो तो पाओ। तुम जिनाज्ञा के बिना, जिनाज्ञा तो जानी नहीं। जिनाज्ञा तो ये है प्रयोजन भूत 7 तत्वों को जानो। जिनाज्ञा क्या है? प्रयोजन भूत 7 तत्वों को जानो। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। वो जो तत्वार्थों को जानता है तो तब उसका क्लेश मिटता है। भेद विज्ञान के द्वारा क्लेश मिटता है। और जो भेद ज्ञान नहीं करता और अति दुस्तर तप भी तपे, है ना, कोई चमड़ी छील दे और उसमें नमक भर दे और तो भी उफ नहीं करे, क्लेश पाते हो तो पाओ। ये मोक्ष से परान्मुख, ऐसे तप से मोक्ष नहीं होता। जिन आज्ञा के विरुद्ध तप से मोक्ष नहीं होता। क्या बोला? किसी भी क्रिया परिणाम से मोक्ष नहीं होता। लिख लो, किसी भी क्रिया या परिणाम से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष नहीं होता मतलब सुखी नहीं होते। किसी भी क्रिया परिणाम से सुखी नहीं होते। फिर कैसे होते हैं? देखो क्या कह रहे हैं। और अन्य कोई जीव मोक्ष के सन्मुख अर्थात कथनचित जिनाज्ञा में कथित, देखो एक तो वे हैं जो स्वयमेव अपनी मर्जी से, कोई समुद्र में खड़ा रहेगा, वो पानी में, नदी में खड़ा रहेगा और ऐसे जाप जपता रहेगा। कोई अपने ऐसा पूरा मिट्टी में गाड़ लेगा, इतनी गर्दन गर्दन निकली रहेगी। कोई बहुत धूल मिट्टी चिपवा लेगा, कुछ कुछ ऐसे तरह तरह के ऊट पटांग लोग काम करते हैं। तो उसमें क्या बोल रहे हैं? जिनाज्ञा के बिना,
जिन आज्ञा तो नहीं है ऐसी कुछ करने की। एक तो वो लोग हो गए, ठीक है, बहुत दिनों तक भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जिन आज्ञा तो नहीं है ऐसी। अब दूसरे टाइप के कौन से लोग कह रहे हैं, दूसरे टाइप, इनको क्या कह रहे हैं, अब वो नियम से, परिणति में शांति नहीं है, संवर तत्व प्रकट नहीं है, तो नियम से क्लेश होता ही होता होगा। ये तो हम अनुमान से पता कर सकते हैं, नहीं कर सकते। संवर तत्व ऐसा है जो क्लेश से रहित है। मंद कषाय रूप भी आश्रव आकुलतई रूप है, क्लेश रूप है। क्या बोला, कषाय की मंदता भी, अनंतानुबंधी जाति की कषाय की मंदता भी क्लेश रूप है। रोज चर्चा चल रही है, देवशाह गुरु की समीपता होने पर भी वो ग्राफ डाउन को चला जाता है, अंतर्मूर्त में कषाय बदल ली जाती है, तीव्र मंद कषाय तीव्र कषाय रूप परिणमित हो जाती है, फिर क्लेश उत्पन्न होने लग जाता है। मंद कषाय कोई परमानेंट थोड़ी रहती है, मंद 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 चलती रहेगी। अपन ने आशव अधिकार में पढ़ा, अध्रुव है, अनित्य, फ्लक्चुएट करती है, कम ज्यादा होती रहती है। समझ आई बात। एक कषाय अंतर्मूर्त से ज्यादा रहती नहीं है, वो मंद कषाय थोड़ी देर हुई और फिर हाई हो गई, और अब कुछ बोलना है नहीं क्योंकि हम तप कर रहे हैं, तो क्लेश चलता रहता है अंदर में। आ रही बात समझ में। खतरनाक बात पता कैसी है, स्वरूप के आश्रय से अब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा को जाना नहीं, परिणति में ब्रह्मचर्य प्रकट हुआ नहीं। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है, ब्रह्म स्वरूप का आनंद। सो आनंद तो हुआ नहीं ब्रह्म स्वरूप का। अब क्या हुआ कि कभी मंद कषाय उत्पन्न हुई कि भाई ये शादी नहीं करनी, तो भाई शादी नहीं करनी, और तत्व ज्ञान है नहीं, तत्व निर्णय है नहीं, ब्रह्म स्वरूप को जानते नहीं, आनंद प्रकट हुआ नहीं, तो वो थोड़ी देर की मंद कषाय है ना कि शादी नहीं करनी, फिर वो क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये तरह तरह के झंझटें जो आती है ना, वो ऐसे ही होती हैं। तो वो क्लेश पाते हैं, फिर वो क्लेश होता है, क्लेश पाते हो तो पाओ। क्या बोला, जितने भी उपद्रव होते हैं कैसे होते हैं, एक क्लेशमय उपद्रव होते हैं। ये तो जिनाज्ञा नहीं है, एक बात हो गई। अब दूसरे कौन से बात, दूसरे लोग कौन है, और कोई अन्य जीव मोक्ष के सन्मुख कथनचित जिनाज्ञा में कथित, भगवान ने कथनचित जो कहा है, क्या कहा है, महाव्रत और तप के भार से बहुत समय तक भग्न होते हुए क्लेश प्राप्त करें तो करो। दूसरे लोगों ने जो व्यवहार धर्म, जिनाज्ञा में जो व्यवहार धर्म की चर्चा आई, भैया 28 मूल गुणों को पालन करने से, मुनि व्रत को अंगीकार करने से मोक्ष होता है। तो मुनि व्रत में उनने क्या पालन कर लिया, अकेले महाव्रतों का पालन कर लिया। वे भी क्या कर रहे हैं, वे भी क्लेश पाते हैं तो पाओ, वो भी क्लेश ही पाते हैं। अब इसमें क्या कह दिया, कथनचित जिनाज्ञा को मानने वाले, कथनचित कहा, पूरी जिनाज्ञा नहीं मानी, थोड़ी सी मान ली, कौन सी, व्यवहार धर्म को मान लिया, कथनचित जिनाज्ञा को मान लिया। हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, कम खाते, ज्यादा खाते, है ना। भगवान ने कहा कि भैया जीवों का घात नहीं होना चाहिए, अनछना पानी नहीं पीना चाहिए, बहुत जीवों का घात होता है। तो ये कथनचित कुछ आज्ञाएं भगवान की मान ली, कौन सी मान ली, ये सारी मान ली। तो अब कह रहे हैं ऐसे जीव भी क्लेश को पाते हैं। सुन लो ध्यान से, जो अपने कुछ क्रियाओं का घमंड करते हैं ना, उनको कह रहे हैं तुमने तत्व ज्ञान तो किया नहीं। ये जीव भी क्या करते हैं, क्लेश को ही पाते हैं। क्यों पाते हैं, कि इन्होंने भेद विज्ञान करके मिथ्या तो अनंतानुबंधी का तो अभाव नहीं हुआ, जिससे कि परिणति में शांति प्रकट होती, आनंद प्रकट होता, सो तो प्रकट हुआ नहीं है।
तो फिर क्या है, थोड़े टाइम की मंद कषाय है, फिर तीव्र कषाय होती है, तो क्लेश को पाते हैं। अरे समझ में आ रही है सबको, नहीं आ रही है? बोलो क्या दो बातें समझ में आई, कौन बताएगा? दो बातें कही गई यहाँ पे, क्या क्या कही गई? ये है, पहली बात तो ये कही कि जो अपने आप ही करते हैं जिनकी आपको जानते ही नहीं है, भक्ति करते हैं और बाकी क्रिया एक एक करके, एक एक क्लेश को करके, एक एक करके, 1 by 1। हाँ भाई साहब बोल रहे हैं पहले। हाँ बोलो। मैं बोल रहा हूँ। हाँ एक तो वो जो जिन आज्ञा को जानते ही नहीं है तो मानेंगे क्या? हाँ, तपादी करते हैं तो वो क्लेश को पाते हैं, भले उनकी विषय मंद कर ली हो, है ना, क्योंकि वो उसमें फ्लक्चुएशन होता है और वो विषय रूप में परिणत होती है। नंबर 1 स्थिति तो ये रही। दूसरी स्थिति ये रही कि जो कथनचित किसी अपेक्षा दिनाज्ञा को मानते, तो किसी अपेक्षा क्या मानेंगे? व्यवहार बस पकड़ दिया, बस महाव्रत करने लगे, तब करने लगे, तो वो भी मंद कषाय में हुआ, लेकिन वो फ्लक्चुएट करेगी तो तीव्र कषाय रूप परिणत होगी और दुख रूप ही होगा। बहुत बढ़िया, बोलिए। राजेंद्र भाई साहब बोल रहे थे। राजेंद्र भाई साहब बोलिए। अजय भैया आप बोल रहे हो कुछ? एक प्रकार तो वो है जो जिन आज्ञा को नहीं मानते, और दूसरा जो है कि जो जिन आज्ञा को तो मानते हैं पर व्यवहार धर्म में ही जो है अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं। बस शॉर्ट में तीसरी बात है। और क्या कह रहे हैं? महाव्रत और तप के भार से बहुत समय तक भग्न होते हुए वे भी क्या करते हैं? क्लेश प्राप्त करें तो करो। भाषा देखो कैसी है। आप क्लेश को प्राप्त करते हो तो करो, हमने तो क्लेश की बात नहीं करी। क्लेश को ही पाते हैं, ये निर्णय कर लेना। अपन कहते हैं ना ऐसे, बेचारे मुनिराज, बेचारे इतनी ठंड में, बेचारे इतनी गर्मी में, बेचारे ऐसे बोलते हैं ना, तो ये तो अपने कोई तत्व ज्ञान नहीं है, सो बेचारे बेचारे कहते हैं। नंबर 1। नंबर दूसरी बात, जो तत्व ज्ञान से रहित वाले हैं जो, है ना, तो वो सहन नहीं करते बेचारे, क्लेश को पाते हैं। कितनी देर कषाय मंद रहेगी बोलो? क्लेश को पाते हैं। नंबर 1। वो जो भावलिंगी संत हैं तो वे भी काय को बिचारे हैं। भावलिंगी संत हैं वे तो कैसनी तीव्र गर्मी हो, तीव्र ठंड हो, प्रचुर वीतरागता के धनी हैं, उन्हें तो कोई क्लेश नहीं है। वे तो आनंद 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 स्रोत बह रहा, आनंद धारा चल रही है। 3 कषाय के अभाव रूप आनंद धारा चल रही है। दोनों केस को समझना। जो भावलिंगी मुनिराज हैं वे काय के बिचारे, वो तीव्र ठंड का ज्ञान होता है 6वें गुणस्थान में, तुरंत 7वां गुणस्थान स्वभाव सन्मुख होते हैं। 6वां 7वां 6वां 7वां, पानी में लकीर जैसा दुख होए तो होए, वो क्लेश को नहीं पाते, तो अतीन्द्रिय आनंद के झूले में झूल रहे हैं। और जो तत्व ज्ञान से रहित हैं वो कह रहे हैं वे बेचारे, वो भी सहन नहीं कर रहे, वो क्लेश को पा रहे हैं वास्तव में। और हेतु से सिद्ध हो रही है। क्लेश को क्यों पा रहे हैं बोलो? कौन बताएगा क्लेश को क्यों पा रहे हैं? क्योंकि अनंतानुबंधी जाति की मंद कषाय है वहां, और वो फ्लक्चुएट हो जाती है। आश्रव का स्वरूप है, अध्रुव हैं, अनित्य हैं। आश्रव कैसे हैं? अध्रुव हैं, अनित्य हैं, दुखरूप भाव हैं, मलिन भाव हैं।
ये आपको हेतु पता होना चाहिए। आश्रव का स्वरूप कैसा है? आश्रव अर्थ और उसका तत्व कैसा है? दुखरूप भाव है, मलिन भाव है, अध्रुव है, अनित्य है। ये कहानी है आश्रव की। वो मंद कषाय हो कि तीव्र कषाय हो, क्लेश को ही पाते हैं। और अनंतानुबंधी जाति क्लेश को पाते हैं। तो कह रहे हैं क्लेश प्राप्त करें तो करो। अब देखो, अब बात आ रही है, पॉजिटिव बात आ रही है, बहुत गजब की। जो है वो भी तो एक अंतर्मुक्ति होती है ना। बस बस वही तो कह रहे हैं, वो कम दुख है, कम दुख में तुम्हें सुख का भ्रम हो गया, फिर जीवन में कपट हो जाए। वो जो है मंद कषाय भी आश्रव है, वो भी दुख रूप है, वो भी मलिन भाव है, वो भी अनित्य है, वो भी अध्रुव है। भेद तो डाला नहीं कि तीव्र कषाय मंद कषाय का। दोनों आश्रम है, दोनों ही दुख रूप है। हमें पहचान हो कि ये दुख रूप भाव है। अज्ञानी पाप भाव को दुख रूप समझता है और शुभ परिणाम को सुख रूप समझता है। क्रोध को दुख रूप समझता है, लोभ को सुख रूप समझता है। लोभ से फायदा होता है और क्रोध से नुकसान होता है। और बहुत लोग क्रोध से भी फायदा समझते हैं। क्रोध नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, क्रोध तो करना ही चाहिए। तरह तरह की मान्यता है। बहुत लोग क्रोध को क्या समझते हैं, बच्चों पे गुस्सा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, सिर पर नहीं चढ़ जाएंगे। क्रोध, कोई क्रोध को उपादेय जानता है, कोई क्रोध को अच्छा नहीं जानता, हास्य को अच्छा जानता है। भैया खूब हंसना चाहिए, हंसो, प्रसन्न रहो। यही नहीं पता हास्य कषाय है। हास्य क्या है? हंसना चाहिए कि नहीं हंसना चाहिए? सिद्ध भगवान को भी हंसना चाहिए, फिर और क्या है। सिद्ध भगवान सारी अच्छी अच्छी काम करते हैं। जो सिद्ध भगवान करते हैं सो हमें करना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ऐसी बात है। इसी की चर्चा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। आश्रव तत्वार्थ का विचार करना, आश्रव तत्वार्थ का हमको स्वरूप क्लियर भाषित है कि नहीं। आश्रव तत्वार्थ हमको पाप और पुण्य में भेद भाषित होता है कि नहीं। पाप भला है, पुण्य बुरा है। कोई कहता है पुण्य भला है, पाप बुरा है। दोनों आश्रव तत्व हैं और मेरे से भिन्न तत्व हैं। करना धरना कुछ नहीं है, हटाना मिलाना कुछ नहीं है। राइट नॉलेज चाहिए यहाँ पे। कम करना ज्यादा करना नहीं, राइट नॉलेज। ठीक है। अब देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं। कोई जीव तो अति दुस्तर और मोक्ष से परान्मुख कर्मों के द्वारा स्वयमेव जिनाज्ञा के बिना, स्वयं अपने मन से कर रहे हैं जो कुछ भी, क्लेश पाते हैं तो पाओ। और अन्य कोई जीव मोक्ष के सन्मुख अर्थात कथनचित जिनाज्ञा में कथित महाव्रत और तप के भार से बहुत समय तक भग्न होते हुए क्लेश प्राप्त करें तो करो। अब विचार करो, महाव्रत को क्लेश कह रहे हैं और जो तुम छोटे छोटे चुटर पुटर को छोड़ छाड़ देते हो, ये खा लिया वो खा लिया, वो कम कर दिया वो ज़्यादा कर दिया, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। तो जब महाव्रत जैसी चीज को क्लेश कह रहे हैं तो फिर ये सब क्या है बोलो। महाव्रत का परिणाम तो और कषाय शुक्ल लेशिया का भाव होएगा तब आएगा। और यहाँ जो चाहिए चल रही है वो सब क्या है, निर्णय करो। हाईएस्ट का बताकर लोएस्ट तक का निर्णय करके विचार करना ये क्या चीज है। आप अपने आप को इससे मोक्ष होना सुखी होना मानते हो? बोलो, इससे सुखी होना मानते हो? तो क्या कह रहे हैं कि क्लेश प्राप्त करें तो करो।
वो क्या करें, क्लेश ही होगा। तो अब क्या करें, अब सुनो ध्यान से, बहुत गंभीर चर्चा है, सुनो ध्यान से। जो साक्षात मोक्ष स्वरूप है, कौन है मोक्ष स्वरूप? मोक्ष स्वरूप कौन है, बोलो? भगवान आत्मा। ये भगवान आत्मा की बात चल रही है, मोक्ष स्वरूप। ये केवल ज्ञान अनंत सुख की पर्याय की बात नहीं चल रही। जहाँ स्वरूप शब्द लगा हो, ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, वीतराग स्वरूप। वीतरागता संवर निजरा तत्व है, और वीतराग स्वरूप जिसके आश्रय से वीतरागता प्रकट होती है, वो शुद्धात्म तत्व है। ये पहचान है। क्या बोल रहे हैं? जो मोक्ष स्वरूप, जो मोक्ष स्वरूप है, और कैसा है? निरामय, रोग आदि समस्त क्लेशों से रहित पद है, जिसमें कोई क्लेश नहीं है, जिससे परान्मुख होने पर क्लेश होता है, जिससे दूर होने पर क्लेश होता है, और जिसके आश्रय करने पर क्लेश मिटता है, आनंद होता है। ऐसा निरामय पद, और वेरी इंपॉर्टेंट, स्वयं संवेद्यमान है। कैसा है भगवान आत्मा? स्वयं संवेद्यमान है, स्वयं के द्वारा स्वयं से जानने योग्य है। निज में निज की शक्ति ज्वाला, स्वयं संवेद्यमान है, ज्ञान के द्वारा जानने में आता है, स्वयं संवेद्यमान है। ऐसे इस ज्ञान गुण के बिना किसी भी प्रकार से वे प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान गुण के बिना अर्थात भेद विज्ञान के बिना कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हें अति दुस्तर तप तपने हैं तो तपो, क्लेश को पाना है तो पाओ, बिना तत्व ज्ञान के 28 मूल गुण को धारण करना है तो करो, प्रतिमा को पालना है तो पालो, जो करना है सो करो। भेद विज्ञान के अभाव में कोई जीव सुखी नहीं हो सकता। क्या चीज? हाँ, समस्त क्लेशों से रहित है। क्लेश किसे कहते हैं? क्लेश क्या है? इस जी 24 घंटे जो कषाय उत्पन्न होती रहती है, ये क्लेश है। तो समस्त कषायों से रहित स्वरूप कैसा है? समस्त क्लेशों से रहित है। जो क्लेश से रहित है, उसके समीप जाने पर क्लेश मिट जाएगा। और जो स्वयं क्लेश रूप है, उसका आश्रय करोगे तो फिर क्लेश होएगा। सीधी सिंपल बात है। क्या बोल रहे हैं? साक्षात मोक्ष स्वरूप हूँ। मोक्ष स्वरूप मतलब मुक्त स्वरूप हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित हूँ, ऐसा। और ज्ञान के द्वारा स्वयं संवेद्यमान हूँ। अभी आप खुद सोचना कि समझो आज चतुर्दशी का दिन है ना? आज चतुर्दशी का दिन है, और आज अपन ने 4 घंटे स्वाध्याय की, बैठ के स्वाध्याय कर रहे, 2 टाइम सामाय कर रहे, है ना? और एक व्यक्ति है जिसने आज निर्जला चतुर्दशी का व्रत किया, निर्जल। और जो स्वाध्याय कर रहा ना 4 टाइम और 2 टाइम सामायिक, इसने एक बार भोजन करा है, एक बार भोजन किया और शाम को कुछ पानी वानी भी ले लिया। तो बोलो आपको आपके ज्ञान में कौन महान दिखाई देगा ज्यादा? किसकी महिमा आएगी? बोलो। स्वाध्याय करने वाली। समझ आई बात? वो निर्जला रखा। ये कह रहे हैं कि तुम
मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा को जानो नहीं और निर्जल रह के क्लेश पाते हो तो पाओ। तो यह निर्जल रहने का निषेध नहीं चल रहा। क्या चल रहा है कि तुम ज्ञान गुण के बिना कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। भेद विज्ञान के बिना किसी भी प्रकार से वे प्राप्त नहीं कर सकते। अति दुस्तर तप भी भेद विज्ञान के बिना वे कार्यकारी नहीं होते। ऐसा कह रहे हैं आचार्य देव। पहले पूरी विधि बता दी, अब विधि बताने के बाद भी संघ में कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिनका इंटरेस्ट इसमें नहीं दिखाई देता होगा, तत्व ज्ञान में, तत्वाश्रद्धान में, तो फिर आचार्य भगवान ने ऐसा एक कलश और लिख दिया। उन्हें दिख रहा है कि देखो ये कितना क्लेश पा रहे हैं। पाओ, हम तो रोज समझा रहे हैं, तुम समझ में नहीं आ रही। भेद विज्ञान के बिना कभी भी सुख को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए बोल्ड लेटर में लिख लेना, मोक्ष मार्ग किसी भी क्रिया, किसी भी परिणाम से नहीं चलता। मोक्ष मार्ग तत्व ज्ञान से चलता है। मोक्ष मार्ग प्रकट करने की प्रथम सीढ़ी है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान पूर्वक होने वाला अनुभव, और अनुभव पूर्वक फिर संयम, फिर साधु दशा, अरहंत दशा, सिद्ध दशा। मोक्ष मार्ग किसी भी क्रिया परिणाम से नहीं चलता। सुनो, तत्व ज्ञान पूर्वक जिनको 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो वो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव से मोक्ष मार्ग चल रहा है। 28 मूल गुण क्रिया परिणाम से मोक्ष मार्ग नहीं चल रहा। वो आश्रय बंध रूप है। वो कषायों का अभाव वो वीतराग स्वरूप है। क्या बोला? मोक्ष मार्ग उस वीतरागता से चल रहा है। वीतरागता तब होती है जब तत्वार श्रद्धान होता है, और तत्वार श्रद्धान होते हुए भेद विज्ञान होता है। भेद विज्ञानी जीव को वीतरागता प्रकट होती है। ऐसा कॉम्बिनेशन है। हरी बात ख्याल में? देखो भावार्थ, ज्ञान है वह साक्षात मोक्ष है। ज्ञान है अर्थात भगवान आत्मा। आचार्य भगवान ज्ञान को, आत्मा को, आत्मा को ज्ञान को ऐसे बार बार संबोधन कर रहे हैं। कभी लक्षण से बात करते हैं, कभी लक्ष्य से बात करते हैं। ये हमें समझना है, अंडरस्टूड है ये, है ना। ज्ञान है वह साक्षात मोक्ष है। अपन ने कल परसों बात की थी कि मोक्ष का कारण, पीछे भी आई थी, ज्ञान है सो मोक्ष का कारण है ना। तो 2 प्रकार से मोक्ष का कारण कहा था, वो लोग कौन बताएगा? ज्ञान को 2 प्रकार से मोक्ष का कारण कहा था। शुद्धात्मा ही मोक्ष कारण है। हाँ। ज्ञान से शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। क्लियर चाहिए एकदम। बोलो कौन बताएगा? 2 पर्टिकुलर शब्द आए थे, बहुत बढ़िया। बोलो, किसी को याद नहीं? एक कारण रूप और एक बहुत बढ़िया, एक कारण रूप और एक आश्रय रूप। कारण रूप मतलब जो ज्ञान ऐसा जाने और भेद विज्ञान करे, तो भेद विज्ञान मोक्ष का कारण है। और भेद विज्ञान में आश्रय किसका है? कि शुद्ध आत्मा का। तो शुद्ध आत्मा आश्रयभूत कारण है। भेद विज्ञान तो तभी कहेंगे कि जिस ज्ञान में भगवान आत्मा है। तो भगवान आत्मा आश्रयभूत कारण और तत्व ज्ञान भेद विज्ञान कारण रूप आश्रय कारण। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ज्ञान है वह साक्षात मोक्ष है, अर्थात मोक्ष स्वरूप है। भगवान आत्मा कैसा है? मोक्ष स्वरूप। और जिस ज्ञान ने जाना
जिस श्रद्धा में विश्वास हुआ तो उस श्रद्धा में क्या हो गया? दृष्टि मोक्ष। वस्तु कैसी है? शुद्धात्मा कैसा है? आश्रयभूत वस्तु कैसी है? मुक्त स्वरूप। मुक्त स्वरूप है, प्रथम से ही मुक्त है। संयोग शरीर कर्म कषाय से मुक्त है भगवान आत्मा। अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त है, पूर्व से ही असंयुक्त है। सबकी आत्मा असंयुक्त है, अबद्ध है, अस्पृष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है। मुक्त स्वरूपो हम। मैं भगवान आत्मा हूँ और मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित हूँ, अनादि से रहित हूँ, मुक्त स्वरूप ही हूँ। और जिस ज्ञान ने ऐसा जाना, जिस श्रद्धा में विश्वास हुआ, वो श्रद्धा में दृष्टि मोक्ष प्रकट हो गया। क्या हो गया? दृष्टि मुक्त। अब भले ही अभी संयोग है, शरीर है, कर्म है, कषाय है, लेकिन श्रद्धान में ज्ञान में आ गया, क्या आ गया? कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, शुद्ध स्वरूपो हम, मुक्त स्वरूपो हम। तो दृष्टि मोक्ष हो गया। ठीक है? श्रद्धा की अपेक्षा से श्रद्धा में अनंत काल के लिए ये विश्वास हो गया कि मैं भगवान आत्मा हूँ, दृष्टि मोक्ष। और इसी स्वरूप के आश्रय से सर्व कषायों का अभाव हो गया 12वें गुण स्थान में। तो कह रहे हैं कषाय मुक्त। अब कोई क्लेश नहीं, सर्व क्लेश मिट गए, कषाय मुक्त। और फिर अनंत पद की प्राप्ति हुई। अब वापस कोई नया शरीर धारण नहीं करेंगे, सर्व जन्म मरण का अभाव हो गया। अब नया जीवन नहीं धारण करेंगे, है ना? तो जीवन मुक्त, अनंत भगवान हो गए जीवन मुक्त। और फिर अल्प काल में सिद्ध पद को प्राप्त करके अनंत काल के लिए देह मुक्त हो गए। अब कभी देह धारण नहीं करेंगे, देह मुक्त। ऐसे मुक्ति कितने प्रकार की हो गई? 5 प्रकार की। एक तो स्वरूप है मुक्त स्वरूप, और इसका ज्ञान और श्रद्धान होने पर दृष्टि मुक्त, और इसी के आश्रय से बार बार इसी का आश्रय लेने पर कषाय मुक्त, और कषाय मुक्त होने पर जीवन मुक्त। अब कभी नया जीवन धारण नहीं करेंगे, और अल्प काल में सिद्ध पद को प्राप्त करके अनंत काल के लिए देह मुक्त। ऐसे 5 प्रकार की मुक्ति है। ये मुक्तियां फल हैं। इसका आश्रय करने पर ये 4 प्रकार की मुक्ति रिजल्ट हैं, और ये भगवान आत्मा आश्रयभूत कारण है। और ये पूरा काम किसने किया? कि ज्ञान ने। तो ज्ञान इसका कारण है। सबका ही 1 इंद्री 2 इंद्री, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देवनार की, सबका ही भगवान आत्मा मुक्त स्वरूप है, लेकिन ज्ञान ने जाना ही नहीं। तो आश्रय किसका होएगा? तो जब भेद विज्ञान कारण ही नहीं है तो आश्रय भी नहीं हो सकता। तो फिर ये अनंत जन्म मरण चल रहे हैं, और पर्याय में क्लेश उत्पन्न हो रहा है। पर्याय में क्लेश की उत्पत्ति हो रही है इस स्वरूप को जाने बिना। और कितनी क्रियाओं का पालन हुआ, कितने परिणाम मंद हुए, इतने मंद हुए, इतनी बार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। मुनिवृद्धार कथनचित जिनाज्ञा को मानकर मुनिवृद्धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पहने जातम ज्ञान बिना सुख लेज न पाए। तय तय चय थावर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। एक गोल्डन चांस मिला था, सो आधी अधूरी जिनाज्ञा मानी। क्या बोला? एक गोल्डन चांस मिला और आधी अधूरी जिनाज्ञा मानी। निश्चय व्यवहार के स्वरूप को नहीं समझा। निश्चय का कारण कथन जो कुछ कहा व्यवहार से, भव सिंधु डूबे जीव ने बहु बार इसी को जाना माना और आचरण किया, और एक दूसरे को प्रोत्साहित किया, प्रमोट किया। भैया ऐसा खाना चाहिए, ऐसा नहीं खाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए।
भगवान आत्मा तो किसी ने नहीं बताया, और यदि कभी किसी ने बताया तो हमने नहीं सुना। क्या गुरुदेव श्री कहते कानों में पड़नी दुर्लभ है। हम तो समोषण में भी गए, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, कह रहे नहीं सुनी, सुनी होती तो पंचम काल में पैदा नहीं होते। क्या पंचम काल में वे जीव पैदा होते हैं जो घोर विराधक होते हैं। पंचम काल में कौन जीव पैदा होते हैं? जो घोर विराधक होते हैं, वे पंचम काल में उत्पन्न होते हैं। रामचंद्र जी ने विभीषण के ऊपर शंका की कि तुम घर के ही हो, तुम रावण के ही भाई हो, तुम रावण के विरोध में क्यों बोलोगे? तो विभीषण ने क्या कहा कि यदि मैं आपसे झूठ कहता हूं तो मैं पंचम काल में पैदा हूं। समझ आई बात? पंचम काल में वे पैदा होते हैं। तो अब विराधना हो गई भूतकाल में, तो वो हो गई सो हो गई, लेकिन अब नहीं हो विराधना। जो विराधक ज्ञान का वह डूबता मझधार है। कितनी ऊंची क्रियाएं पाले, लेकिन ज्ञान का विराधक है तो मझधार में डूबता है। और जो आराधक ज्ञान का, वो भव सिंधु से पार हो जाता है, अब समुद्र में नहीं डूबता। इसलिए मोक्ष मार्ग क्रिया परिणाम से नहीं, मोक्ष मार्ग तत्व ज्ञान से चलता है। जहाँ ज्ञान है वहीं ज्ञायक है, और जहाँ ज्ञायक है वहीं क्लेश से रहित बना है, वहीं शांति है। आपको तभी शांति मिल सकती है, अन्यथा शांति नहीं हो सकती। ठीक है? ज्ञान है वह साक्षात मोक्ष है, वह ज्ञान से ही प्राप्त होता है, अन्य किसी क्रिया कांड से उसकी प्राप्ति नहीं होती। क्या बोल रहे हैं? अन्य किसी क्रिया कांड से क्रियाएं सुधरती हैं, ये सत्य बात है, परिणाम सुधरते हैं, ये सत्य बात है, लेकिन मोक्ष मार्ग क्रिया परिणाम से नहीं चल रहा। क्या बोला? अणुव्रत आते हैं, ये सही बात है, महाव्रत आते हैं, ये सही बात है, क्रियाएं सुधर जाती हैं, ये सही बात है, परिणाम सुधर जाते हैं, ये सही बात है, लेकिन अणुव्रत महाव्रत से मोक्ष मार्ग नहीं चल रहा। मोक्ष मार्ग तो अंतरंग में स्वभाव के आश्रय से चल रहा है। वेद विज्ञान से मोक्ष मार्ग चल रहा है, ज्ञान में ज्ञायक के निर्णय अनुभव से मोक्ष मार्ग चल रहा है। एक छोटी सी क्लिपिंग आई है, बहुत टाइम से चल रही है। गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि क्या करने योग्य है, तो कह रहे हैं हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, हूं परमात्मा छू एम अनुभव कर। तो बोले कि वे परमात्मा हैं, ऐसा निर्णय करें। तो कह रहे नहीं, हूं परमात्मा छू ये निर्णय कर। और अपने भगवान आत्मा का निर्णय होता है तो उनका हो जाता है, निश्चय सहित व्यवहार होता है। वे पर भगवान आत्मा के निर्णय से सुख शांति नहीं होती। हूं आत्मा छू ये निर्णय अनुभव कर। समझ में आ रही है? अच्छा, परमात्मा का निर्णय करना है ना, भगवान का 24 तीर्थंकर का निर्णय करना है ना। कहते नहीं, हूं परमात्मा छू। अपने भगवान आत्मा का निर्णय करने पर, अनुभव करने पर उनका अनुभव होता है। अपने घर की चीनी खाई है तो पता चलती है पूरे विश्व की चीनी मीठी होती है। अपने स्वरूप का आश्रय करने पर अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, तब पता चलता है कि अनंत सिद्ध भगवान कितने सुखी होते होंगे। इतनी कड़िका यहाँ जगी, इतना आनंद हुआ
उसकी क्वालिटी ही पता चली तो अनंत सिद्ध भगवान कितने अनंत सुखी हैं, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी का अनुमान होता है। समझ आई बात? उन परमात्मा का निर्णय अनुभव नहीं करना, निज परमात्मा का निर्णय अनुभव करना है। अब होता मार्ग उधर से आता है तो उपचार से उनके लिए भी बात आती है। भगवान का निर्णय किए बिना अपने भगवान आत्मा का निर्णय नहीं होता, और अपने भगवान आत्मा का निर्णय किए बिना उनका सही स्वरूप भाषित नहीं होता। ऐसा 22 वर्ष आए दोनों साइड से। ठीक है, अब आगे की गाथा बहुत बढ़िया आ रही है, हरि गीत पढ़ लेते हैं 1 मिनट में। रे ज्ञान गुण से रहित बहुजन, गजब है। रे ज्ञान गुण से रहित बहुजन, पद नहीं यह पा सके। ज्ञान गुण के रहित अनेक क्रिया परिणाम से इस पद को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान आत्मा को किसी क्रिया परिणाम से प्राप्त नहीं कर सकते। तू कर ग्रहण पद नियति ये, जो कर्म मोक्ष इच्छा तुझे। यदि तू सर्व दुखों से छूटना चाहता है तो तू इस भगवान आत्मा निज पद को प्राप्त कर, जो ज्ञान गुण के बिना प्राप्त नहीं होता, वेद विज्ञान के बिना प्राप्त नहीं होता। समझ आई बात? शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।